नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आज आत्मकथांश महात्मा गांधी जी का सत्य के प्रयोग। पाठ शुरू करने से पहले हम गांधी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लें। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्मदिवस गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। आइए अब बात करते हैं हम पाठ परिचय की। तो इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोशाक में अंश जहाँ विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बनती है। आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग और समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, जिसकी आवश्यकता विद्यार्थी जीवन में अत्यधिक है। आइए शुरू करते हैं हम सभ्य पोशाक में। तो देखो, सभ्य पोशाक में इसमें सबसे पहले क्या है कि अन्नाहार में विश्वास है। तो सभ्य पोशाक में सबसे पहले जो बात आती है वो अन्नाहार में विश्वास की आती है कि गांधी जी अन्नाहार पर विश्वास करते थे। और बहुत से जो है साल्ट, हार्वर्ड विलियम्स, डॉक्टर मिसेज एना किंग्सवर्थ और डॉक्टर एलिसन का प्रभाव है गांधी जी पर, जिन्होंने अन्नाहार विषयक पुस्तकें लिखी है। और फिर सभ्य बनने की सनक भी गांधी जी पर सवार होती है। और आखिर उन्होंने सोचा सदाचार से सभ्य बनना उचित है और उन्होंने सभ्य बनने की सनक छोड़ दी। तो वर्तमान में जो विद्यार्थी है शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्यत्र जाते हैं, अपने देश को छोड़ करके विदेशों तक जाते हैं पढ़ाई के उद्देश्य से, अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए। वहाँ जाकर के वो ऐसे ऐसे छद्म आकर्षणों में उलझ करके अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो उन्हें अपने उद्देश्य को स्मरण रखते हुए उसकी ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने के लिए ये जो सभ्य पोशाक में अंश है गांधी जी की आत्मकथा का, वह अत्यधिक प्रेरणादायी साबित होता है। तो आइए पढ़ते हैं सभ्य पोशाक में। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। अन्नाहार यानी अन्न का भोजन, शाकाहारी भोजन। साल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। साल्ट की पुस्तक पढ़ी लेखक ने। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। अन्नाहार के विषय में जितनी भी पुस्तकें गांधी जी को मिली वो सब उन्होंने खरीद ली और उन्हें पढ़ लिया। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। तो देखें, आहार नीति नामक पुस्तक किसकी है? हार्वर्ड विलियम्स की। और उसमें क्या है? हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में गांधी जी ने क्या पढ़ा? अलग अलग युगों के ज्ञानी, अवतार और पैगंबरों के आहार का
आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। उसमें पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहार ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। किसने? आहार नीति नामक जो पुस्तक है हार्वर्ड विलियम्स की, उस पुस्तक में अलग अलग समय के जो ज्ञानी हुए हैं, अवतार हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, उनके आहार का और आहार के विषय में उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह, इन सबको उस पुस्तक ने यानी हार्वर्ड विलियम्स ने केवल अन्नाहार ही सिद्ध किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे, यानी कि दवाई की जगह पे केवल आहार में हेरफेर करके और रोगी को वे स्वस्थ करने की पद्धति का तरीके का समर्थन करते थे। यानी कि डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे, वे स्वयं अन्न का भोजन करते थे, मांसाहारी नहीं थे, मांस का सेवन नहीं करते थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। यदि कोई बीमार है तो उसे केवल और केवल अन्नाहार की सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, यानी स्वास्थ्य के लिए वे इन पुस्तकों को पढ़ते थे, ये प्रयोग करते थे और बाद में उनका जो दृष्टिकोण है वो धार्मिक हो गया। बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी, यानी कि वे अन्नाहार का सेवन करना अपना धर्म समझने लगे थे। पहले तो केवल स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वे अन्नाहार को महत्व देते थे, किंतु बाद में उनका ये दृष्टिकोण धार्मिक हो गया, यानी कि वे अन्नाहार को अपना धर्म समझते थे। हाँ, तो बाद में उनका दृष्टिकोण धार्मिक बन गया। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। गांधी जी के मित्र थे जिन्हें गांधी जी को लेकर के बहुत अधिक चिंता थी। क्या चिंता थी गांधी जी के मित्र को? उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। गांधी जी के मित्र हैं, वे गांधी जी से विशेष प्रेम रखते हैं, गांधी जी की चिंता भी उन्हें रहती है। तो गांधी जी अन्न का ही भोजन करते थे, वे मांस सेवन करना धर्म के विरुद्ध मानते थे। पहले तो उनका मानना था कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए अन्न का भोजन ही आवश्यक है और बाद में वे अन्न के भोजन को अपने धर्म के लिए भी आवश्यक मानने लगे। किंतु गांधी जी के जो मित्र हैं उन्हें गांधी जी को लेकर चिंता रहती थी। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। देखो गांधी जी के मित्र को क्या चिंता थी कि यदि गांधी जी मांस का सेवन नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। और यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा। बेवकूफ़ यानी कि अंग्रेजी सभ्यता के अंदर मांस का सेवन करना जो है वो सभ्यता का सूचक माना जाता है। और यदि गांधी जी मांस सेवन नहीं करेंगे तो बेवकूफ़ मानेंगे लोग वहाँ उन्हें, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ी समाज में घुलने मिलने के लिए उनका खान पान अपनाना भी आवश्यक है। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा, यानी कि शंकित, यानी कि भ्रम में पड़ा हुआ रह जाऊँगा। प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊँगा और पोथी पंडित बन बैठूँगा। ऐसा डर रहता गांधी जी के मित्र को, ऐसी चिंता रहती गांधी जी को लेकर। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। गांधी जी के मित्र ने, प्रश्न बनता है कि गांधी जी के मित्र ने गांधी जी को सुधारने का आखिरी प्रयत्न क्या किया? तो देखें, बिल्कुल किसी भी पंक्ति से प्रश्न आपकी परीक्षा में, आपके पेपर में उपस्थित हो सकता है, तो आपके पास उसका उत्तर मौजूद होना चाहिए। तो देखें, इस बीच मेरे उन मित्र को मेरी चिंता बनी रहती। गांधी जी के मित्र को गांधी जी को लेकर क्या चिंता थी कि गांधी जी यदि मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे तो वे बेवकूफ़ बने रहेंगे, अंग्रेजी समाज में घुल मिल नहीं सकेंगे। और गांधी जी के मित्र को क्या डर था कि वे अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ते हैं तो प्रयोगों में उनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, भ्रमित चित्त बन जाएंगे और अपने लक्ष्य को भूल करके महज पोथी पंडित बन बैठेंगे। और अब देखो, इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। तो गांधी जी के मित्र ने गांधी
जी को सुधारने का क्या प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता यानी कि आमंत्रित किया नाटक दिखाने के लिए, और वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉर्बर्न भोजन गृह में भोजन करना था। गांधी जी के मित्र के साथ नाटक देखने से पूर्व हार्बर्न भोजन गृह में उन्हें भोजन करना था, और हार्बर्न भोजन गृह जहाँ पर केवल मांसाहार ही मिलता है। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। गांधी जी की नज़र में तो ये घर एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का यह मेरा पहला अनुभव था, यानी कि पहला ऐसा भव्य महल विक्टोरिया होटल को देखा था इन्होंने, और उसके बाद ये इनका पहला अनुभव है। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था, कुछ भी देख समझ नहीं पाने की स्थिति में नहीं थे। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज़ के सामने बैठे, यानी कि और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ हार्बर्न भोजन गृह में, और इन सब के बीच में गांधी जी अपने मित्र के साथ बैठे हैं। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वो क्या था, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ। क्यों गांधी जी परेशान हुए? मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। देखो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि मित्र ने पहली प्लेट मंगाई वह सूप की थी और मैं परेशान था। गांधी जी परेशान क्यों थे? क्योंकि गांधी जी को ये शक था कि यहाँ इसमें मांस पड़ा होगा, तो इस बात को लेकर के गांधी जी को शंका थी और इसीलिए वे परेशान थे कि वो कैसे पता लगाए इस बात का। मित्र से क्या पूछता, मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे कहा, क्या है? तो मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में ये जंगलीपन नहीं चल सकता। ऐसा किसने कहा? गांधी जी के मित्र ने, कि ऐसे भव्य महल में ये जंगलीपना, असभ्यता नहीं चल सकती। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। ऐसा गांधी जी के मित्र गांधी जी से कहते हैं कि यदि तुम्हें अब भी ऐसे ही करना है तो तुम जाओ बाहर और किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो। देखो छोटे से भोजन गृह का क्या आशय है कि जहाँ पर केवल अन्नाहार ही मिलता है। कहने का आशय ये है कि मांसाहार जो है वो अंग्रेजी सभ्यता में जो भव्य गृह जो है वहाँ अंग्रेजी सभ्यता में केवल और केवल कहने का आशय ये है मांसाहार का सेवन ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो यदि उसे अन्नाहार करना है तो किसी छोटे से भोजन गृह में जा सकते हैं गांधी जी। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला और मेरे पास तो कहने को था ही क्या। बेचारे भूखे प्यासे थे, अभी कहने के लिए कोई अनुभव ही नहीं था उनके पास। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। देखो प्रश्न यहाँ भी बनता है कि लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। कथन किस प्रसंग में आया है तो, और किसका कथन है और किस प्रसंग में आया है? तो गांधी जी का कथन है। और गांधी जी के मित्र ने गांधी जी को सुधारने के उद्देश्य से नाटक के लिए आमंत्रित किया और उससे पूर्व हार्बर्न भोजन गृह में उन्हें भोजन के लिए ले गए। तो गांधी जी के मित्र को चिंता थी गांधी जी के विषय में कि यदि वे अन्नाहार का ही सेवन करेंगे तो अंग्रेजी सभ्यता में घुल मिल न सकेंगे। उसके लिए उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया था जिसे गांधी जी ने अंतिम मित्र युद्ध का नाम दिया है। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। यानी कि गांधी जी के मित्र जो सारे प्रयास कर रहे थे गांधी जी के लिए, वो सारे उसके पीछे क्या था? उनका गांधी जी के प्रति उनका प्रेम था। मैं भूखा रहा। हाँ, हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला और मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। और ये गांधी जी और उनके मित्र के बीच का अंतिम युद्ध था। इसके बाद न इनका संबंध टूटा और न ही इनके रिश्ते में किसी प्रकार की कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में, मित्र के ये जो प्रयत्न थे उसके मूल में गांधी जी के प्रति उनका प्रेम था, जिसे गांधी जी पहचानते थे। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता रख के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। यानी कि अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी गांधी जी का मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया, आदर भाव बढ़ गया। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि इन सब के पीछे मित्र का गांधी जी के प्रति प्रेम भाव है। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए।
तो देखो यहाँ भी प्रश्न बनता है, पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। गांधी जी किनका क्या डर दूर करना चाहते थे? गांधी जी अपने मित्र का ये डर दूर करना चाहते थे कि यदि गांधी जी मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और अंग्रेजी सभ्यता में घुल मिल ना सकेंगे। और गांधी जी उस डर को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी सभ्यता में घुलने मिलने के लिए इन्होंने क्या किया? मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, यानी कि मैं असभ्य नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। यानी कि गांधी जी ने क्या सोचा, क्या तय किया? गांधी जी ने यह तय किया कि सभ्य बनने के सारे तौर तरीके अपना लूँगा और इस तरीके से जब वे समाज में, अंग्रेजी समाज में एक जैसा होने योग्य बन कर के अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा सकते हैं। यानी कि केवल अन्नाहार ही कहने का आशय ये है कि बाकी सारे रहन सहन के तौर तरीके अपना लूँगा, जिससे केवल अन्नाहार की मेरी जो कमी है यानी विचित्र लगता है उनको, तो इसको मैं छिपा लूँगा बाकी सारे तौर तरीके अपना करके। तो अब देखो गांधी जी ने क्या किया? मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और एक छिछला रास्ता पकड़ा, एक ओछा रास्ता पकड़ा। गांधी जी ने क्या किया सभ्य बनने के लिए? देखो तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सभ्य बनने के लिए गांधी जी ने जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए कुछ प्रश्नों की बात करते हैं हम, जितना हमने पढ़ा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से, आहार नीति पुस्तक में किन के विचारों का वर्णन किया गया है? तो देखें आहार नीति पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और उनके आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। फिर देखें प्रश्न है, अन्नाहार पर गांधी जी की श्रद्धा क्यों बढ़ती गई? तो जब गांधी जी ने आहार के विषय पर लिखी साल्ट की पुस्तक पढ़ी तो आहार के बारे में उनके मन में और अधिक पुस्तकें पढ़ने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने हार्वर्ड विलियम्स, डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड और एलिसन आदि की पुस्तकें पढ़ी। इन पुस्तकों के पढ़ने से अन्नाहार पर उनकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता चला गया। फिर देखिए अगला प्रश्न जो है वो, इंग्लैंड में गांधी जी के एक मित्र को उनके बारे में क्या चिंता थी? तो देखो क्या चिंता थी उनको? मित्र ने गांधी जी को नाटक दिखाने का निमंत्रण दिया। उससे पहले क्या चिंता थी मित्र को चिंता थी जब गांधी जी अन्नाहार संबंधित पुस्तकें पढ़ते थे, अन्नाहार के विषय में उनकी बहुत अधिक श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। तो गांधी जी के मित्र को ये चिंता रहने लगी कि अगर गांधी जी मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और इसके अलावा अन्नाहारी होने से वो अंग्रेज़ समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे और उनका सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे आए हैं वो उससे पूरा नहीं कर पाएंगे और लोग उनको पिछड़ा हुआ समझेंगे। ये चिंता थी गांधी जी के मित्र को। तो देखो आगे ये भी प्रश्न बनता है कि मित्र ने गांधी जी को सुधारने के लिए अंतिम प्रयास क्या किया, उसका क्या परिणाम हुआ? तो देखो मित्र ने गांधी जी को नाटक दिखाने के लिए निमंत्रण दिया। उससे पहले दोनों मित्र हार्बन भोजन गृह में भोजन करने पहुँचे। मित्र ने सूप की प्लेट मंगाई। गांधी जी शाकाहारी भोजन करना चाहते थे तो मित्र चिढ़ गया और गांधी जी को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। ये अंतिम प्रयास किया था मित्र ने। फिर देखें अगला प्रश्न, भोजनालय में घटी घटना के बाद गांधी जी और मित्र के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो कितने प्रश्न बन सकते हैं, हम उन हर प्रश्न के विषय में बात करते हैं क्योंकि कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो देखें क्या प्रभाव पड़ा। इस घटना के बाद गांधी जी तथा उनके मित्र के बीच किसी प्रकार की कटुता नहीं आई, न संबंध टूटा। गांधी जी जान गए कि उनके मित्र के प्रयत्नों के पीछे उनका गांधी जी के प्रति प्रेम भावी था, तो इसीलिए मित्र के आचार विचारों के भिन्न रहते हुए भी गांधी जी उनका और अधिक आदर करने लगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने मित्र के डर को दूर करने के लिए क्या उपाय सोचा? तो मित्र के डर को दूर करने के लिए गांधी जी मांसाहार की बजाय अन्य तरीकों से सभ्य बनने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने अंग्रेज समाज में घुलने मिलने के लिए और सभ्य तौर तरीके अपनाने का निश्चय किया। तो देखिए इसे आगे अब हम पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको जिन प्रश्नों के विषय में मैंने बात की है ये सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे। यहाँ तक इतने ही प्रश्न बनते हैं
क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर आएंगे इस पार्ट से और आपको समझ में आना आवश्यक है। ठीक है, तो 6 प्रश्न बने हैं आज की वीडियो में और वो 6 के 6 प्रश्न आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे आगे कि गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या प्रयोग किए थे, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।